हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सेकेंड चैनल पर वीकली रीडिंग्स आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सो थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने प्रे किया कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। ठीक हूँ बट उतनी ठीक नहीं हूँ, हो जाऊँगी ठीक। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से रिकवर करने की, हील करने की। चलिए देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में। पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या हैं। कलेक्टिव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए राइट नाउ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फर्स्ट कार्ड फूल। मुझे पहली एनर्जी जो बता रही है ना कि ये पर्सन चेंज चाहते हैं, जो भी सिचुएशन हो उसमें चेंज चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में ना एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और अब इन्हें वो पैटर्न में नहीं रहना है। अब इनको लग रहा है कि अब कुछ चेंज चाहिए मुझे। बहुत टाइम से एक लूप में ये फंसे हुए हैं, जैसे बार बार आपका रिश्ता बनता है, ठीक हो जाता है, फिर वही रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर से आप लोग रिस्क लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर से माफ़िया मांगते हैं, फिर से दोबारा वही सिचुएशन हो जाती है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब यार मुझे एक चेंज चाहिए, चाहे इस चेंज में कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना हो। उस इंसान को मैं देख रही हूँ कि वो इस चेंज के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए सोच रहे हैं, और लीप ऑफ फेथ फॉर मैरिज। ठीक है, बहुत सारे लोग लीप ऑफ फेथ जो जा रहा है वो मैरिज की तरफ जा रहा है। और ये जो मैरिज है ये कहीं ना कहीं आप मान के चलो, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है कि इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन, वो जो मैंने बोला रिस्क लेना है, वो I'm सॉरी, जो भी जिसको भी हर्ट हो, सो सॉरी। मैं जो बोलने वाली हूँ, मुझे मतलब ये लीप ऑफ फेथ ऐसा है कि अगर ये लीगली भी मैरिज कर लें आपसे और उसके बाद ये अपनी फैमिली से या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से दूर हो जाएं, तो वो ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट हो रहा है, बट ये ऐसा है कि उन्हें ऐसा है कि उन्हें लीप ऑफ फेथ लेना है, उन्हें मैरिज करनी है। अब इसमें उनका कोई साथ दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, वो इस एक्शन को लेने के लिए तैयार है। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं और ये इस चीज़ के लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करें रिगार्डिंग अ चाइल्ड। ध्यान से सुनना, रिगार्डिंग अ चाइल्ड। अगर आपकी मैरिज हुई हुई है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उसकी वजह से बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लो आपके मैरिड लाइफ में आप लोग अभी साइड मतलब सेपरेशन में रह रहे हैं, यहाँ पर बच्चा भी इन्वॉल्व है, तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं या तो रिगार्डिंग कि ये यूनियन में रहें आपके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड, या फिर ये कहीं ना कहीं ज़िम्मेवारी लें इस चीज़ की, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज़ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले नहीं संभाल सकते, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए एक रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, उस बारे में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है ना, कि वो क्लियर कम्युनिकेट करें आपसे, और जो भी फाइनेंशियल उनको आपकी तरफ प्रोवाइड करवाना चाहिए इस बच्चे के लिए तो वो करवाएं। अब ये बड़े ही अलग अलग मैसेजेस आए हैं, तो जिससे भी जो रेजोनेट हो वो आप देख लेना। ठीक है,
यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन की और आपकी अगर मैरिज में कोई तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कहने का मतलब आप लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है, सोसाइटी नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मान रही है, तो वो थोड़ा टाइम अभी लेना चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहते हैं और थोड़ा सोचना समझना चाहते हैं, थोड़ा सा और जानकारी निकालना चाहते हैं, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि कैसे वो आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है किसी प्रोफेशनल से भी मिल रहे हो इस बारे में। यहाँ पर अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हो तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इग्नोर करके दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी है, आपने इनको साइड करके कॉर्नर करके किसी और को जो है अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, और इस चीज़ का डाउट है इनको, और इस चीज़ के लिए ये पर्सन इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके बारे में। द हायरोफेंट मुझे ना बड़ा ही वाइस डिसीजन वाला इंसान लगता है कि हाँ चलो वाइस डिसीजन कोई ले रहा है, या कोई वाइस इंसान इनकी लाइफ में जो इनको थोड़ा गाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा है उस चीज़ को सही करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कोई तो इन्हें गाइड कर रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, अब यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो है नहीं, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है जो इन्हें अवेयर कर रहा है कि इन्हें आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए। ओके, क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे आपके जो फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपका मिला कि भाई ये पर्सन जो है लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन बहुत बड़ा रिस्क उठाने के बारे में सोच रहे हैं इस तरीके का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना मैं से प्यार है। मैं मतलब मेरी फ्रीडम, मैं अपने आप को चूज़ करता हूँ, ऐसा बहुत रहा है इस इंसान को। मैं कमिटमेंट में नहीं बनना चाहता, मैं अभी ज़िम्मेवारी उठाने वाला इंसान नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ। ठीक है, मैं घर परिवार संभाल नहीं सकता, अभी नहीं संभाल सकती, अभी एक ऐसा इनके अंदर है इस चीज़ का। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये आगे आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और इनको वो लीप ऑफ फेथ लेना है कि यार देखते हैं यार कमिटमेंट में आकर कैसा लगता है रिलेशनशिप, कमिटमेंट में आकर कैसी चीज़ें बदलती हैं, उनको वो चेंज चाहिए। अब देखो सन की, ठीक है, कि मतलब ये बहुत क्लियर रहे हैं आपके साथ कि ये रिश्ता नहीं निभाएंगे, ये कहीं शादी नहीं करेंगे आपके साथ, ये कहीं कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको, ये आपको अपनी लाइफ में फैमिली से नहीं मिलवा पाएंगे। बट अभी इनके माइंड में ये चेंजेस आ रहे हैं। सिंसियर मतलब मेच्योर हो रहे हैं ना। फूल के बाद हेरोफेंट आ रहा है, तो फूल क्या है, एक बहुत इमेच्योर इंसान, बट उसके बाद हेरोफेंट आ रहा है जो कि मेच्योरिटी की बात कर रहा है। तो किसी मेच्योर इंसान से या तो बात हो रही है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसे मेच्योरिटी अब थोड़ी सी अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए। 10 ऑफ कप्स, भाई देखो इनको था कि ये अपनी फैमिली को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालेंगे, फैमिली के अकॉर्डिंग चलेंगे, जहाँ फैमिली इनको मैरिज के लिए कहेगी वहाँ मैरिज करेंगे। बट अभी ये पर्सन राइट नाउ में आपके साथ मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए हुए हैं इस टाइम, क्योंकि इनकी फैमिली ने इन्हें, या तो कहते हैं लेफ्ट इन कोल्ड वाली बात है कि मतलब ऐसे इनको कहीं तो इनकी फैमिली ने अकेला छोड़ा है, कहीं तो इनके अपनों ने अकेला छोड़ दिया इन्हें किसी तरीके का। तो इनको अब आपकी कद्र समझ में आ रही है कि यार आप क्या थे और इनके अपने क्या थे। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी फैमिली भी हमारे लिए कार्मिक होती है, तो इनको फैमिली ने कहीं ना कहीं तो मतलब ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपका साथ देना चाहिए। आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे जैसे भी टफ स्थितियाँ रही हों, आपने कभी साथ नहीं छोड़ा, बट इनकी फैमिली ने इनका साथ छोड़ दिया। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग मैरिड ही हो सकते हैं, ऑलरेडी पहले से ही मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और ये आपके साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आए जहाँ पर इन्हें ये पता था कि आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए, इन्हें भी कमिटमेंट नहीं चाहिए। बट अभी राइट नाउ में इन्हें बहुत टफ लग रहा है अपने उस सिचुएशन में रहना। सुनना मैं क्या बता रही हूँ, अपनी मैरिड लाइफ में रहना, क्योंकि
इनकी मैरिज जो हुई वो फैमिली के मर्ज़ी से हुई, उसके बाद भी फैमिली के साथ रिश्ते सही नहीं रहे, उसके बाद भी अपने मैरिज के रिश्ते सही नहीं रहे। पेरेंट्स की, फैमिली की बात मानने के बावजूद भी फैमिली उस रिश्ते से खुश नहीं है जिस रिश्ते में इन्होंने अपना, कहते हैं ना, सर मतलब आंखें झुकाकर वो रिश्ता मान भी लिया कि चलो ठीक है, फैमिली जिस रिश्ते में मुझे धकेल रही है, फिर भी आज फैमिली उस रिश्ते से भी खुश नहीं है। तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इन्होंने बहुत बड़ा जो है एक फ़ैसला ले लिया कि ना वहाँ ये खुश हैं, ना ये अपनी फैमिली को खुश रख पाए, और ना ही आज ये आपके साथ रह पाए। तो ये तीनों जगह से, जैसे कहते हैं ना, मतलब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इन्हें अब ये समझ में आ रहा है। देखो चैनल्ड मैसेज भी हैं, कार्ड्स के थ्रू भी मैसेज हैं, जो भी आपके लिए हो वो ले लेना, बाकी छोड़ देना मैसेज। समझ आ गए ना क्रॉस रोड्स पर? देखो आए हुए हैं अपनी लाइफ में, क्रॉस रोड पर आए हुए हैं, इन्हें लग रहा है कि ये जिनको खुश रखने में ये लगे हुए थे उनको भी खुश नहीं रख पाए, और इन्होंने अपनी भी इच्छाएं मार दी, और आज ये अकेले पड़े हुए हैं। समझे अब आप? ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। दूसरा, मैंने आपको ये कहा था कि आपके पर्सन जो हैं अपनी फैमिली को या अपनों को छोड़कर भी आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, जबकि पहले इस चीज़ के लिए बड़े कंफ्यूज थे कि क्या करें, इनकी तो फैमिली इनसे छूट जाएगी पीछे, इन्होंने अगर ये रिस्क लिया तो इनकी फैमिली इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी, मतलब बड़े क्रॉस रोड्स पर थे। बट अभी राइट नाउ में ये पर्सन जो हैं उस चीज़ के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें ही इग्नोरेंस मिल रही है, इन्हें ही जो है अभी राइट नाउ में वो लगाव, वो प्यार नहीं मिल रहा अपनों से, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर पाते थे आपके ऊपर, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। पर्सन को आपकी बहुत याद आती है इस टाइम पर, बहुत मिस करते हैं वो, पुराने दिन बहुत मिस करते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि इस पर्सन को आपकी नीड समझ में आ रही है कि आपकी एक्चुअली नीड क्या है इस पर्सन की लाइफ में। यहाँ पर ना इस इंसान की हेल्थ या वेल्थ, हेल्थ भी कह सकती हूँ और फाइनेंसेस भी कह सकती हूँ, या लोगों का सपोर्ट भी कह सकती हूँ, उसके रिश्ते भी कह सकती हूँ, मतलब ये तीन चीज़ें नहीं है इसकी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। कोई इसको समझता नहीं है, हर कोई इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये अब आपकी वैल्यू समझ रहा है। अब आपको इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए, बात करनी चाहिए आपसे। दूसरा, इसको वो दिन बहुत याद आ रहा है जब आप इससे दूर हुए थे। जब आप इससे दूर हुए थे तब भी आपने इससे बात करी थी, तब भी आपने इसको समझाने की कोशिश करी थी, बट शायद इसको, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा माइंडसेट इसका बदल दिया गया था, और ये पर्सन आपको सुन नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो देखो ना, यहाँ ब्लैक एनर्जी दिख रही होगी आपको इस पूरे कार्ड में, आपको इस इंसान के ऊपर वो ब्लैक एनर्जी दिख रही है ना। कहने का मतलब कि ये पर्सन किसी की बातों में आया हुआ था, या किसी तरीके का रिचुअल इस पर हुआ हुआ था, कि इसको वो आपकी समझाई हुई बात समझ नहीं आ रही थी, इसको ये समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ है, क्या सही हो सकता है, पे ध्यान गया ही नहीं इसका, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया हो, और अभी इसको आपकी वैल्यू और वर्थ का समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, और वही बात है कि अगर ये मैंने कहा लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं, तो इनको जिस चीज़ का डर था ना, उस चीज़ पे अब ये डर नहीं रहे हैं, अब उस पर लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं कि मेरे को बहुत लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ों पे अब इनको डर नहीं है, ठीक है। पहले ये बहुत डरते थे इस चीज़ से कि मैं नहीं रह पाऊँगा, या मैं कैसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊँगा अलग रह कर, तो वो सब
या निभाऊंगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहकर, तो वो चीज़ें अब डर नहीं है इनके अंदर। द डेथ, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखो डेथ और नाइन ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जिसके साथ कुछ बहुत बुरा चल रहा है, और बीच में है किंग ऑफ कप्स। हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं। देखो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो इस इंसान को आपसे सेपरेशन में रहकर तकलीफ़ है, बट समझ में आया है इसको कि इससे गलती हुई है, एंड ही और शी जो भी है ये गिल्टी है, क्योंकि इसको पता लग रहा है कि आप इसके सोलमेट थे, आप इसके लिए बेस्ट थे, आपने इसका हमेशा सपोर्ट किया है, आपने इसकी देखो इसने चाहे अच्छा किया हो, चाहे बुरा किया हो, आपने हमेशा इनिशिएट लिए हैं, आपने हमेशा एफर्ट्स किए हैं, आप विज़िट भी करने गए हो, मिलने भी गए हो, आप आज तक भी इसका हालचाल पूछते हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन को बड़ी अब समझ में आ रही हैं। कुछ तो घर परिवार में, कुछ तो अपने रिश्तों में ऐसा चल रहा है, कुछ तो अपने करियर में ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला। इस पर्सन का कोई साथ देने वाला नहीं है। कुछ तो हुआ है ऐसा, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि इस पर्सन को अब ये लग रहा है कि मैंने अपने घर वालों के हिसाब से भी चीज़ें करी, तब भी वो खुश नहीं है मेरे लिए। या तो आपके ही साथ मतलब इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया अपनी फैमिली के कहने पर, और वो फैमिली अभी भी इनसे खुश नहीं है, तो फिर इन्हें लग रहा है कि ये तो फिर कहीं खुश हो ही नहीं सकते, है ना। सी सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किसी रिज़ल्ट को लेकर, किसी आउटकम को लेकर, किसी पैसे को लेकर, किसी तरीके के तो यहाँ पर वेट चल रही है, और वो वेट बड़ी ही मुश्किल हो रही है। स्पेशली हो सकता है क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं रीडिंग, तो आपकी तरफ से वेट है कि आप कब कॉन्टेक्ट मैसेज करेंगे। देखो मैंने कहा ना, कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ से ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। देख लो ये सामने कार्ड जा रहे हैं, डेथ, एट ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन के लिए ये समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जा रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन नहीं मतलब घमंड में नहीं है इस टाइम। और मैं ये नहीं कहूँगी इस इंसान का घमंड टूट रहा है, नहीं, इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं। सी आपसे डिटैच होना इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, ठीक है। अपने आप को सबसे महान मानना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और किसी स्पेशल बेस्ट फ्रेंड की कोई बात सुनना, ऐसे मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जो जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो, उसकी बात सुनना इसके लिए सबसे बड़ी गलतफहमी हो गई। इसको ऐसा नज़र आ रहा है। देखो कोई तो बड़ा इंसान है, कोई तो वाइस इंसान है जिसकी बात सुनकर इन्होंने आपसे डिटैचमेंट तो कर ली, ठीक है, और होपफुली आपसे दूर हो गई कि मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा ऐसी ज़िंदगी हो जाएगी, वैसी ज़िंदगी हो जाएगी। बड़ी बड़ी इनको होप दी गई, ठीक है ना, इनको बड़े बड़े डिज़ायर्स दिखाई गई, बट अब इन्हें गिल्ट हो रहा है कि ये कहाँ फंस गए। ZODKSJWUE आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। देखो बहुत सारे लोगों के लिए ना, या तो आपने कुछ अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हो आप, ठीक है, फिज़िकली, और आप कह सकते हो मेंटली आप कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं आपने कुछ अपने लुक्स में भी चेंज किया है, ठीक है। ट्रेडिशंस को ये इंसान, जो भी राइट है, जो भी ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग है, उस चीज़ के लिए ये पर्सन बहुत वो होता है कि अगर आपका राइट आपको नहीं मिल रहा है, या ट्रेडिशनली चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो वो कैसे ठीक की जाएँ वो सोचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं ये चेंज चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कार्ड में कहा था, ये चेंज चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए ट्री आता है हमेशा, अपनी विश मांग लो, जो भी आपकी विश है। तो यहाँ पर ये कार्ड, ये जो चार्म में ये कह रहा है कि पर्सन डेफिनेटली चेंज के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब आपके और इनके रिश्ते में चेंज आ जाए, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को कैरी करना। अब इनसे ये सब कुछ कैरी नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके
अगर आप डिटैच हो गए हो ना इस इंसान से, तो डेफिनेटली उसको अपनी करनी पे बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, गिल्ट है कि हाँ आप ही थे जो इससे डिटैच नहीं हो सकते थे, अब आप भी इससे डिटैच हो गए हो, तो अब ये कहाँ ही जाएगा या जाएगी। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको क्या कहा था, सबके अगेंस्ट भी जाना पड़े, ये पर्सन तैयार है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, यही बात बोली थी आपको। एंड यहाँ है एस ऑफ सॉर्ड्स, चाहे डिफेंस करना पड़े इस रिश्ते को, पर ये तैयार हैं अब चैलेंजेस के लिए, ये किसी को भी प्लीज़ नहीं करेंगे, ये चाहे अकेले इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, बट ये इस रिश्ते के लिए तैयार है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है इन्हें अब क्या करना है। ओके, सो विद इन 1 आवर to 5 आवर्स, 1 डे to 5 डेज़ में कॉन्टैक्ट आ सकता है आपको, और बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, चाहे कितना ही डिफेंसिव क्यों ना होना पड़े। अब ये देख लो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, वो आप अपने मन में अब अपनी पूरी मंशा के साथ तैयार रहना, क्योंकि अगर आपने डाउट किया ना, तो हो सकता है कि आपके पर्सन तक वो एनर्जी पहुँचे। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि किसी के भी पर्सन तक ये एनर्जी पहुँचे। बी रेडी फॉर दैट। थर्ड पर्सन के साथ देखो एनवी, ओ माई गुडनेस, लैक है इस पर्सन को थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ लव, कुछ भी नहीं है इस इंसान के पास। थर्ड पर्सन के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपके पर्सन बहुत खुश हो रहे हो, नहीं जी। अगर आपको ये वहम है ना कि पैसा है मैम उसके पास, पैसा है अपने लिए है, तुम्हारे पार्टनर के लिए नहीं है, तो इस चीज़ को तो कान में डाल लो कि ये है ही नहीं बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कई बार वहम रहता है, आपके पर्सन को बहुत लैक महसूस होता है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, तो आप कहीं पर भी कुछ भी सुन रहे हो, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन चाहे जो मर्जी दिखावा कर रहे हो, अंदर से लैक है इस इंसान को, लैक मतलब कमी है इस इंसान को थर्ड पर्सन के साथ। देखो वर्ल्ड, वो खुशियाँ, वो प्यार, वो विजडम, वो लगाव, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो चाह रहे हैं वो है ही नहीं, कार्मिक रिलेशनशिप है ये। ठीक है, फैमिली देखते हैं, फैमिली क्या सोचती है आपके बारे में। पहले तो यही कार्ड निकालूंगी, डोर टू स्पिरिट। फैमिली भी पीस चाहती है भाई, फैमिली भी चाहती है बात करो, कम्युनिकेट करो, चीज़ों को रिजॉल्व करो। फैमिली और सोचती भी है आपके बारे में कि आपको ऐसा करना चाहिए। आउटकम तो केयरिंग कनेक्शन चाहती है फैमिली। देखें डोर टू स्पिरिट क्यों है यहाँ पर। देखो थोड़ा शांति से बात किया करो, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, कई बार बहुत कोल्ड बिहेव करते हो। तो फैमिली जाती है, मतलब फैमिली को ये जो सोच रही है ना, फैमिली वो सोच रही है कि थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, थोड़ा सोचने समझने वाले, थोड़े शांत हो जाओ, थोड़ा पीसफुल रेजोल्यूशन पे काम करो आप। ठीक है, और ये ऑफेंड मत हो ना कि मैं भी देखो, मेरे लिए मेरी फ्रेंड हो आप, मेरे लिए मेरी फैमिली हो आप, मेरे लिए आप मेरे भाई हो, मेरे लिए आप मेरी बहनें हो, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी ज़रूरी नहीं आपका नेचर ऐसा हो। किसी किसी का होगा, उनके लिए मैसेज हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली यही चाहती है कि थोड़ा सा इस चीज़ को, जो कोल्ड वाला एकदम हो जाता है ना, पर उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ अब आप। ठीक है, मेच्योर हो जाओ। केयरिंग कनेक्शन देखते हैं क्यों है। सी फैमिली भी डिसाइड कर रही है कि आपका यूनियन हो जाना चाहिए, आप लोगों को एक साथ आ जाना चाहिए, होप है फैमिली को भी। ठीक है, अब एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं, देन मैं इस रीडिंग को यहाँ पर जो है क्लोज करूँगी। गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। पेशेंस, डोंट फील exhausted. I am witnessing everything. I know how to change it. Be patient, wait and watch. तो आपको भी देखो, जिनको भी आप मानते हो, मैंने कार्ड्स उठाए हैं कान्हा जी के, बट आप जिनको भी मानते हो, जिस भी सच्ची शक्ति को आप मानते हो, वो आपको कह रहे हैं कि पेशेंस रखो अपने अंदर। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो हर चीज़ देख रहे हैं, वो आपके लिए चेंज ला रहे हैं, एंड आपको पेशेंस के साथ उस चेंज को देखना है, और बाद में आप कहीं ना कहीं खुद खुश हो जाओगे, क्योंकि ये चेंज आएगा ही आएगा। ये ठाकुर जी का प्रॉमिस है आपके लिए, उनका प्रॉमिस याद रखो।
आई एम विद यू, आई एम हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू, पुट योर एफर्ट्स, रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। वो कह रहे हैं आप अपनी तरफ से जो आपका कर्म है ना वो करो, आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, वो प्रॉमिस कर रहे हैं। अब इससे बड़ा तो गाइडेंस तो मैं क्या ही दूँ, सब कुछ आपके सामने है, आपकी नज़रों के सामने है। अब आपको भरोसा करना है, जिन पे भी आप विश्वास करते हो ना उनका नाम लेकर ज़रूर आप थैंक यू बोला करो दिन में, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन तक के बाय, ओम साई राम।